कोई अनुष्ठान कभी भी खाली पात्र के सामने नहीं होता। घर में पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने आते हैं तो सबसे पहले सत्यनारायण की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो कहा एक भरा हुआ कलश जिसपे नारियल रखा है, आम के पत्ते रखे हैं। बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हो तो उसमें जरूरी क्या है, एक कलश जिसमें जल भरा है, नारियल रखा है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हो, क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो या अन्न भरा हो, कुछ भी। गंगा जली खोल रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो, जिसमें अन्न भरा हो। अर्थात कभी भी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सामने नहीं होता। अनुष्ठान या अपना संकल्प, अपना व्रत, अपना नियम अगर पूर्ण करना है तो अपने सामने भरा हुआ पात्र होना चाहिए या अपना हाथ भरा हुआ होना चाहिए, तो वो संकल्प, वो नियम पूर्ण होगा। आप भरा हुआ पात्र अपने साथ में रखते हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान कर रहे हो, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने, राहु का जाप करवाया, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। ब्राह्मण सबसे पहले अगर अनुष्ठान करेगा तो सबसे पहला काम एक ही करेगा कि पात्र को भर कर, खाली पात्र के सामने अगर पंचपात्र भी रख रहा है तो उसको भी भर कर रखा, खाली नहीं रखा, उस पात्र में जल भर कर। चलो जाने दो और अच्छे से समझ लो। किसी मंदिर में, राम जी के मंदिर का, कृष्ण जी के मंदिर का, देवी जी के मंदिर का, देवी जी के मंदिर का, देवता जी के मंदिर का, जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो वहां पर मंदिर में भगवान के सामने भी लोटा या कलश या पात्र या पंचपात्र या शंख कुछ भी खाली नहीं रहता, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसको जल से भर कर रखा जाता है। क्यों? जितने लोग दर्शन करने आएंगे वो दर्शन करेंगे तो उनके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। क्यों कहा गया? शिव जी के निज निवास के पास में तीन चीजों को देखा जाता है। पहले नंबर पर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, कोई जलाशय हो, वो देखा जाता है कि शंकर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां तीन चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहां पात्र में वहां जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहां जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर्ण हो जाता है, वो भरा ही रहता है, उसके सारे सफल होते चले जाते हैं। जैसे आप लोग तीन चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला या तो कुआं या बावड़ी या तालाब या बापी या सरोवर या नदी या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहां पवित्र स्थान होता है, जहां शिव जहां पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहां शमशान नजदीक में जरूर होता है। वहां शमशान नजदीक में, जिस स्थान पर मंदिर, देवालय, शिवालय जुड़ा हुआ होगा, उस पवित्र स्थान के नजदीक में कहीं ना कहीं शमशान, शंकर की भूमि का एक तेज पुंज नजदीक में विराजमान है। और तीसरे नंबर पर जहां शंकर का शिवालय, शिव विराजमान है, वहां वट वृक्ष, पीपल वृक्ष या बेल वृक्ष या शमी वृक्ष या आंवले का वृक्ष, इन 5 वृक्षों में से कोई ना कोई वृक्ष वहां पर विराजमान जरूर होता है, जिसके कारणवश भगवान शंकर का शिवालय आप रूप में आनंद प्रदान करता है।